तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब बिल्कुल भी देर मत करो, क्योंकि देखो हमारे पास में आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों आपका 6 मार्च का होने वाला पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको 6 मार्च का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पता है कि सभी सेट पेपर मेरे द्वारा आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सेट ए मैंने आपको दे दिया था, बी भी दे दिया था, इसके अलावा देखो सी भी दे दिया था, और अभी प्यारे विद्यार्थियों देखो अपन यहाँ पर सेट डी को देखेंगे। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अगर चारों सेट पेपर को अच्छे प्रकार से देख लेते हो ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में इसी में से बनकर आ रहा है। अभी तक प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके 5 पेपर हो चुके हैं। पांचों पेपर में प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार से मैंने आपको हेल्प की है, पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में उसी में से फंसा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अपन यहाँ पर अब हिंदी विषय के लिए तैयारी भी उसी प्रकार से करने वाले हैं जैसे कि अपन ने बाकी विषय के लिए किया था। बाकी विषय के पेपर प्यारे विद्यार्थियों जैसे मैंने आपको उपलब्ध करवाए थे, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों देखो बारी है आपकी हिंदी विषय के पेपर की, तो हिंदी विषय के पेपर के लिए भी देखो मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सेट ए मैंने आपको दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, और अभी अपन यहाँ पर सेट डी को देखेंगे। तो सेट डी को प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना, क्योंकि देखो बहुत ही कम समय बचा है। इस कम समय में प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से याद कर लेना चाहिए, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों की तैयारी अच्छे प्रकार से हो सके। ठीक है, तो पूरा का पूरा इस पेपर को आप लोग देख लेना। और देखो प्यारे विद्यार्थियों ऐप पर टेस्ट आ चुका कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का, उस टेस्ट को आप लोग अटेंड करके जरूर देखें, क्योंकि देखो पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में उसी में से बनकर आने वाला है। ठीक है, तो ये तो रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा पेपर। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर जल्दी से बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सके। 101% प्यारे विद्यार्थियों देखो जैसा पेपर बताऊंगा ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना और इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से याद भी कर लेना। टोटली जिस प्रकार से क्वेश्चन बताऊंगा ना, 100% ऐसा का ऐसे पेपर आएगा आपका परीक्षाओं में। ठीक है, तो अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों समझ लें, ताकि आप सब लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से लिख कर आ सके। ये रहा प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा आपका पेपर, जल्दी से आप लोग इसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, पढ़ सकते हो आप लोग, एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ के जाना। देखो प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोग पढ़ लेना, देख सकते हो। पहले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दे रखा है क्षणवाद को महत्व की विशेषता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों क्षणवाद के महत्व की क्या विशेषता है, इस क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में प्यारे विद्यार्थियों देखो क्षणवाद के महत्व की विशेषता बताई गई है। अगला क्वेश्चन उत्साह कविता की शैली है। उत्साह कविता की प्यारे विद्यार्थियों शैली कौन सी है, तो देखो इसकी शैली है संबोधन शैली। ठीक है ना, संबोधन शैली प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा है संचारी भाव को इस नाम से भी जाना जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों संचारी भाव को किस नाम से जाना जाता है, व्याभिचारी भाव के नाम से भी प्यारे विद्यार्थियों संचारी भाव को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका यह आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन स्वयं प्रकाश जी के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों स्वयं प्रकाश जी के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो सके हैं, तो देखो इसका उत्तर आपका 13 आ जाएगा। याद रखना स्वयं प्रकाश जी के प्यारे विद्यार्थियों अभी तक 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अनंतता अनेकार्थी शब्द होगा। अनंत का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों अनंत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो देखो आकाश, अंतहीन, विष्णु, देखो पृथ्वी प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा पृथ्वी, याद रखना। आप इसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछे हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। हिंदी के उपन्यास स्मरण शिल्प में प्यारे विद्यार्थियों लिखा गया उपन्यास कौन सा माना जाता है, देहाती दुनिया प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। इस पूरे पेपर को प्यारे विद्यार्थियों अब आप लोग यहाँ से अच्छी प्रकार से देख लेना और पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लेना, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन पूछा है सूरदास ने हारिल पक्षी की तुलना से की है। देखो प्यारे विद्यार्थियों सूरदास ने हारिल पक्षी की तुलना किससे की है, गोपियों से की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन काव्य में जिस गुण के कारण पाठक का चित्त द्रवित हो जाता है गुण कहलाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों कौन सा गुण कहलाता है,
माधुर्य गुण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किसी नायक के जीवन का वृत्त चित्रण में होता है, काई में होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा महाकाव्य में होता है। महाकाव्य इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर पतोवा से मनाने के लिए कहा, क्या मनाने के लिए कहा प्यारे विद्यार्थियों? इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा उत्सव मनाने के लिए कहा। क्या मनाने को? उत्सव मनाने को कहा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निर्धन शब्द संधि का उदाहरण है। निर्धन शब्द प्यारे विद्यार्थियों कौन सी संधि का उदाहरण है? देखो ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देवी देवताओं का निवास कहलाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, देवी देवताओं का निवास क्या कहलाता है? युमथांग कहलाता है। क्या कहलाता है? युमथांग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख लेना। सत्य असत्य आपके पेपर में परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इनको आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लेना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छी प्रकार से याद हो सके। सभी के सभी प्यारे विद्यार्थियों में जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, तो वही के वही क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इनको याद कर ले अच्छे से, ताकि आप लोग इनको अच्छे प्रकार से परीक्षाओं में लिख कर आ सके। तो सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोग इनको अच्छे से याद करके लिख सके परीक्षाओं में। सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं जैसे बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। इसको आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में अच्छी प्रकार से लिखकर आ सके। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। ठीक है, और उसके बाद में देखो निम्नलिखित कथनों के सत्य असत्य आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे ना आपके पेपर में, इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लीजिएगा और इनको समझ भी लीजिएगा। निम्नलिखित प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आप लोग पढ़ लें, तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, दोहा छंद में विसर्ग विषम चरणों में 11-12 मात्राएं होती है। तो देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ना आपका, ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? असत्य होगा। इसे आपको असत्य करना होगा। सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी साहित्य का जन्म माना जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी साहित्य का जन्म माना जाता है। ये आपका सत्य होगा। लखनवी अंदाज पाठ में वार्तालाप की शुरुआत लेखक यशपाल ने की थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये आपका असत्य हो जाएगा। और इतनी गर्मी हो सकता है कल बारिश हो, प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, 5वां क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। देखो प्यारे विद्यार्थियों 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। यहाँ से जोड़ी को देख लो, जोड़ी में पहले नंबर की जो जोड़ी पूछी सप्तक, सप्तक की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी आपकी 7 सुरों का समूह। ठीक है ना, देखो कहाँ पे लिखा प्यारे विद्यार्थियों 7 सुरों का समूह, ये यहाँ पे आपको इसकी जोड़ी के मिलान इससे कर लेना है। और अभ्यंतर, अभ्यंतर की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे मिलेगी? तो देखो इसकी जोड़ी मिलेगी भीतर की। अभ्यंतर का मतलब होता है भीतर की। मोती भरा थाल, तो देखो मोती भरा थाल जो लिखा ना प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी? ख नंबर से, आकाश जो तारों से भरा है। ठीक है, तो इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। अत्यंत बड़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन, तो देखो यहाँ पर होता आपका अतिशयोक्ति अलंकार। शब्द शक्ति के भेद प्यारे विद्यार्थियों देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, तो देखो शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए हैं? तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सकें। शब्द शक्ति के प्यारे विद्यार्थियों देखो 3 भेद होंगे। और आम के आम गुठलियों के दाम, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे, दोहरा लाभ होना, इसका मतलब होता है कहाँ पे लिखा? दोहरा लाभ होना, देखो ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लेना जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ये दंतोरित मुस्कान कविता में मृतक में कौन सी जान डाल देती है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा शिशु की दंतोरित मुस्कान। ठीक है ना, इसका उत्तर क्या लिख दोगे आप लोग? शिशु, और उसके बाद में की
और उसके बाद में देखो दंतुरित, शिशु की दंतुरित, और आगे लिखोगे मुस्कान। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार प्यारे विद्यार्थी देखो काव्य की परिभाषा क्या होगी, वाक्यम, और उसके बाद में आगे लिखोगे रसात्मक, रसात्मक काव्यम, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थी ये आ जाएगा। लेखिका मन्नू भंडारी को कौन सा उपन्यास बहुत अच्छा लगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लेखिका मन्नू भंडारी को शेखर एक जीवनी अज्ञे द्वारा लिखित उपन्यास अच्छा लगा, ठीक है। क्या उपन्यास है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको याद रखना है शेखर और एक जीवनी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये आ जाएगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, किस समास में पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन से पद की ओर संकेत करता है, बहुब्रीहि समास। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, क्या लिखोगे यहाँ पे, बहुब्रीहि, ठीक है। बहुब्रीहि समास प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शेर के सौंदर्य का वर्णन है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में प्यारे विद्यार्थियों देखो गंगटोक का वर्णन है। क्या लिखोगे यहाँ पे, गंगटोक, ठीक है ना। गंगटोक या गंगटोक लिख देना आप लोग, ठीक है। और लेखक अज्ञे ने भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे कौन सी कविता लिखी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हिरोशिमा नाम की कविता लिखी। कौन सी, हिरोशिमा, याद रखना कौन सी कविता लिखी इन्होंने, हिरोशिमा नाम की कविता लिखी थी लेखक अज्ञे ने, ठीक है। देखो यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैं पूरा का पूरा आपको बता चुका हूँ। और जैसे पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनको अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, रीतिकाल की कोई दो विशेषता आपको बतानी है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सकें। रीतिकाल की विशेषता है प्यारे विद्यार्थियों, देखो यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके अलावा में जो क्वेश्चन पूछा प्रयोगवाद की विशेषता, यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, तुलसीदास अथवा नागार्जुन की जीवन परिचय। तो देखो तुलसीदास का जीवन परिचय यहाँ से देख कर लिख दो, नागार्जुन का यहाँ से देख कर लिख देना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। लक्ष्मण ने धनुष के खंडित होने के क्या कारण बताए। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, स्मृति को पाते बनाने से कवि का क्या आशय है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इस क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। स्मृति को पाते बनाने से कवि का क्या आशय है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करता है, ये भी उत्तर मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, खंड काव्य किसे कहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, खंड काव्य किसे कहते हैं, इसका पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। छंद किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन आपके पेपर में जो कि पूछा है, देख सकते हो यहाँ पर, हास्य रस की परिभाषा आपको बतानी है। क्या बतानी, हास्य रस की परिभाषा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हास्य रस की परिभाषा को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन, कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर आपको बताने हैं, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, कहानी और उपन्यास में दो अंतर यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से बता दिया है। आत्मकथा और जीवनी में कोई दो अंतर पूछे गए, तो देखो इन अंतरों को भी यहाँ से देख कर लिख दो, और इसको भी पूरा का पूरा याद कर लेना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ तक का पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। 13वें क्वेश्चन का उत्तर मैंने बता दिया। 14 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों अपन देखेंगे। तो देखो सबसे पहले तो 13वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। 14वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लो, ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। बाल गोविंद भगत अपने खेत में किस अनाज की रोपाई करते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया, ठीक है। सोशेरवादियों से क्या अभिप्राय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सोशेरवादी क्या होते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। संस्कृति पाठ के अनुसार सभ्यता क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ठीक है। और उसके बाद में जो अगला 16वां क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में,
तो देखो 16वें का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। ठीक है, तो 16 तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपके हो चुके हैं। अब 16 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो 17वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में ये दे रखा, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। 100% आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन छप चुका है। अगला क्वेश्चन, कवि लॉन्ग स्टॉक किसके लिए प्रसिद्ध है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ठीक है, और अब 18वां क्वेश्चन जो पूछा आपके पेपर में, उदो तुम हो अति भागी, 100% आपके पेपर में क्वेश्चन छपा है ये। तो और इसके काव्यांश सहित व्याख्या आप लोग यहाँ से देख लेना। काव्यांश ये लिखा है और संदर्भ इस प्रकार से लिख देना, प्रसंग इस प्रकार से, भावार्थ इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कर देना है। यहाँ तक का पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ, एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। 19वें क्वेश्चन को यहाँ से देख लेना, क्या लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो देखो इस गद्यांश को आप लोग देख लेना पूरा का पूरा, और इसकी संदर्भ प्रसंग से व्याख्या प्यारे बच्चों देखो आपको इस प्रकार से यहाँ से कर देनी है। ठीक है, ये व्याख्या प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ, संदर्भ ये लिखा, प्रसंग ये लिखा है, और व्याख्या प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार से की गई है। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ तक का। A to Z सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों हो चुके हैं। उसके बाद में देखो पानी की बर्बादी रोकने हेतु एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। तो देखो पानी की बर्बादी रोकने हेतु एक विज्ञापन इस प्रकार से आप लोग तैयार कर लेना। ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर हो चुके हैं। कक्षा 11वीं में विषय चयन को लेकर बड़े भाई को अपने मध्य संवाद आपको लिखना। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर आपके पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा मैं आपको, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। उसके बाद में देखो क्वेश्चन ये पूछे गए आपके पेपर में, तो इनको भी देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन पूछे गए आपके पेपर में, तो देखो 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। 21वें के बाद में देखो आगे आपके पेपर के क्वेश्चन ये दे रखे हैं, इनको भी देख लो और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने तो आवेदन पत्र पूछा गया है। तो देखो इसके भी उत्तर को आप लोग देख लो और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो 23वां जो क्वेश्चन पूछा ना आपके पेपर का, 23वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो ये क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। जैसा पेपर आपको मैंने बताया ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग प्यारे बच्चों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर जरूर बनोगे। 100% टॉपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग बनोगे यहाँ से, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।